जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपनी 20,000 वाली आरओ मशीन का बटन दबाते हैं और एक ग्लास क्रिस्टल क्लियर पानी पीते हैं। आपको लगता है आपने बॉडी को अमृत दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस पानी का टीडीएस आप आए दिन चेक करते रहते हो, वो असल में डीमिनरलाइज्ड हो सकता है। आज की मॉडर्न मशीनें पानी तो साफ करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं वो पानी की लाइफ फोर्स को भी तो खत्म नहीं कर रही हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की थी जिसे आज की दुनिया एंशिएंट बायो इंजीनियरिंग कहेगी। तांबे का लोटा। आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको कॉपर चार्ज फिल्टर बेच रही हैं, लेकिन क्या एक मशीन उस नेचुरल फीलिंग की जगह ले सकती है? शायद नहीं। फिर धातु यानी मेटल पानी को शुद्ध कैसे कर सकता है? क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये है द ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट। चलो पहले इसका मतलब समझते हैं। जब पानी तांबे के बर्तन में 8 से 12 घंटे तक चिल करता है, तो तांबे के माइक्रोस्कोपिक आयंस धीरे धीरे पानी में घुलने लगते हैं। साइंस में इसे लीचिंग कहते हैं, लेकिन ये लीचिंग हार्मफुल नहीं है, बल्कि गेम चेंजर है। एक्चुअली ये कॉपर आयंस बैक्टीरिया के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है। जैसे ही कोई ई कोलाई या साल्मोनेला जैसा बैक्टीरिया इन आयंस के कांटेक्ट में आता है, कॉपर उसके सेल वॉल में एक छेद कर देता है। इस तरह बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। रिसर्च बताती है कि तांबे के बर्तन में रखा गया पानी 12 घंटे बाद पूरी तरीके से स्टेरलाइज हो जाता है, बिना किसी बिजली के और बिना किसी प्लास्टिक वेस्ट के। ये दुनिया का सबसे सस्टेनेबल और स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर है। अब आते हैं ब्रेन कॉपर कनेक्शन पर। हमारा दिमाग करोड़ों न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। इन न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रेवल करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके घर का इंटरनेट वायर अगर कहीं से भी कट जाए तो नेट बंद हो जाएगा, राइट? हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। न्यूरॉन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे माइलिन शेथ कहते हैं। इसे आप अपने दिमाग का हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल समझ सकते हैं। कॉपर उन फॉस्फोलिपिड्स के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस लेयर को बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। जब ये लेयर मजबूत होती है तो दिमाग के सिग्नल बिजली की रफ्तार से दौड़ते हैं। इसका मतलब है शार्प मेमोरी, एलीट थिंकिंग और गजब का फोकस। प्राचीन भारत में छात्रों को तांबे के पात्र में पानी पीने की सलाह इसलिए दी जाती थी ताकि उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़े। इसे कहते हैं असली ब्रेन हैकिंग। जब पानी तांबे के कांटेक्ट में आता है तो वो केवल साफ नहीं होता, बल्कि रीस्ट्रक्चर होता है। इसके फायदों की लिस्ट कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन की। आयुर्वेद का ताम्रजल आपके पेट की अग्नि को संतुलित करता है। ये गैस और ब्लोटिंग को खत्म करके मेटाबॉलिज्म को रॉकेट बना देता है। अब आता है एंटी एजिंग। तांबा एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। फ्री रेडिकल्स से लड़कर ये आपकी स्किन को हमेशा ग्लोई बनाए रखता है। अब आता है वेट लॉस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा शरीर के जिद्दी फैट को तोड़ने में मदद करता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर एफिशिएंट हो जाता है। अब आता है जॉइंट हेल्थ। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस में किसी कुदरती पेन किलर की तरह काम करते हैं। कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन रुकिए, अगर आप तांबे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। कीप इट शाइनी, द ऑक्सीडेंट रूल। तांबा पानी और हवा के साथ रिएक्ट करके काला पड़ जाता है। इसे रोज नींबू और नमक के साथ रगड़ रगड़ कर साफ करें। अंदर से वो पिंक दिखना चाहिए। पेशेंस इज की, द 8 आवर्स रूल्स। तांबे के ग्लास में पानी डाला और तुरंत पी लिया, इसका कोई फायदा नहीं है। पानी को 8 से 12 घंटे तक बर्तन में रेस्ट करने दें, तभी वो चार्ज होगा। और सबसे बेस्ट है रात को पानी भरकर रख दीजिए और सुबह पानी को पी लीजिए। डोंट ओवरडोज। तांबा एक ट्रेस मिनरल है। शरीर को इसकी बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। पूरा दिन सिर्फ तांबे का पानी ना पिए। सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्लास काफी है। बाकी दिन नॉर्मल मिट्टी के घड़े या स्टील के बर्तन का पानी पीजिए। नो एसिडिक ड्रिंक्स। तांबे के बर्तन में कभी भी नींबू पानी, दूध, जूस ऐसी चीजें डाल के ना पिए। एसिड तांबे के साथ रिएक्ट करके कॉपर पॉइजनिंग कर सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सादा पानी रखें।
आज जब दुनिया सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक लिविंग की बात कर रही है, तो हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी जड़ों में, हमारी दादी नानी के नुस्खों में और हमारे प्राचीन शास्त्रों में वो नॉलेज छिपी है जो आज की जरूरत है। भारत की नैनो टेक्नोलॉजी महंगी मशीनों में नहीं, बल्कि उन सादे बर्तनों में है जो हम भूलते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वही सबसे अच्छी है जो नेचर के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उसे बर्बाद करके नहीं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आरओ के टीडीएस के पीछे पागल हैं, और उन्हें बताएं कि असली प्योरिटी कहाँ है। सोल को फॉलो करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।